For the attention of the students, I have been given the removal of the portions from the CBSE board. Please note this. वर्क 10th के लिए note this. निम्नलिखित हटा दिए गए हैं. क्या क्या है ना, व्याकरण खंड में पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, समास, मुहावरे, ये आदि क्या है ना, हटा दिए पोर्शंस. सेकेंड स्पर्श 2 में पाठ्य पुस्तक गद्य खंड. पहला 2 है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो आत्मांतरण. अभी हम बड़े भाई साहब पाठ से लंबी प्रश्नोत्तर, निबंधात्मक प्रश्नोत्तर देखेंगे. ये प्रश्नोत्तर से छोटी छोटी अंकों के लिए क्या क्या है ना, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, 1 अंक के लिए प्रश्नोत्तर हम लिख सकते हैं. अभी पहले क्या है ना, निबंधात्मक प्रश्न. इसमें बड़े भाई साहब पाठ इसे नोट में लिखो, हिंदी नोट में लिखो, ठीक है. बड़े भाई साहब पाठ में समूची शिक्षा के किन तय तरीकों पर व्यंग्य किया गया है. क्यों व्यंग्य किया गया है? क्या आप उनके विचार से सहमत है? उसके विचार, उसके यम के बारे में क्या है ना, उसके विचार के बारे में सहमत है? उत्तर क्या है ना, प्रस्तुत पाठ में समूची शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित तौर तरीकों पर व्यंग्य क्या गया है. क्या क्या है ना, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है ना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना आया या ना आया, लेकिन उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है. इसका मतलब क्या है ना, अंग्रेजी पढ़ना या लिखना के लिए क्या है ना, अत्यधिक बल दिया जाता है. அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் படிக்கணும் இல்லை எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து அதிகப்படியான பலம் தேவைப்படுது. ஏன்னா அது வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ், அதுக்காக நிறைய अभ्यास करना चाहिए. दूसरा क्या है ना, अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी क्या है ना, व्यर्थ में करवाना. अपने देश के इतिहास, अपने देश के इतिहास का मतलब क्या है ना, अपने देश के हिस्ट्री के अतिरिक्त दूसरे देशों को, पहला दूसरे देशों के इतिहास के की जानकारी का मतलब हम आइडेंटिफिकेशन, हम जानते हैं ना, व्यर्थ में करवाना. व्यर्थ का मतलब क्या ना, वेस्ट में करवाना. रनदत्त शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है. बच्चा समझे या ना समझे, लेकिन उसे विषय को रटना ही पड़ना है. इस प्रकार विषय के प्रति रुचि इंटरेस्ट समाप्त हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है ना, शिक्षा के बारे में ये रुचि देना चाहिए. इसमें ये ना समझे ना कि दे कांट अंडरस्टैंड मीन्स, लेकिन उसे विषय को रटना की पड़ता है. அதாவது புரியாம அதை படிச்சு மனப்பாடம் பண்றது வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க. நம்மளுடைய தேசத்துடைய இதிகாசத்தை அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னு சொன்னா, अलजेब्रा व ज्योमेट्री ऐसे विषयों है कि निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करने पर भी गलत हो जाता है. इसका मतलब क्या है ना, அல்ஜிப்ரா ஜாமெண்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரா ஜாமெண்ட்ரி எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, அது போடும்போது திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு திருப்பி செய்யும் போதும் அதுல என்ன பண்ண கலத் हो जाता है ना, सो मिस्टेक्स வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? இதுல பாருங்க, छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाना जो बच्चों की रुचि के विपरीत होती है. विपरीतना ஆப்போசிட். அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிபந்தாத்மகனா ஒரு பெரிய காம்போசிஷன் மாதிரி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும், அதாவது சொல்லுவாங்க, ஸோ क्या चाहे ना, என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதுக்குரிய ஆன்சர் மட்டும் சொல்லணும். அதுக்கு தேவையில்லாத நிறைய தேவையற்ற வார்த்தைகளை வந்து ஸோ உபயோகிக்கக்கூடாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? अंत में लास्ट क्या है ना, इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई लाभ नहीं जो बच्चों के लिए लाभदायक ना होकर बोझ की तरह हो. इतना ही कहा जाता है. அதாவது இவ்வளோ படிச்சு எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாதான் அந்த சிக்ஷா, அந்த எஜுகேஷன்றது வந்து கரெக்டா இருக்கும். இது மனப்பாடம் பண்ணணும், இது கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே படிச்சோம்னா அது வந்து லாபதாயக்னா அது வந்து லாபத்தை கொடுக்காது. எதையுமே வந்து இந்த படிப்பு நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும். ஸோ இது படிச்சா நல்லது அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தா மட்டும்தான் என்னது, லாபதாயக் நா ஹோக்கர் போஜ்கி तरह அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா लाभदायक இல்லாம போயிடும் அப்படி சொல்றாங்க. சரியா? दूसरा प्रश्न उत्तर क्या है ना, बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना क्या है ना
क्या दब दबा रोश बनाए रखने के लिए कौन कौन सी युक्तियां उपनाता है बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर பெரியவன் வந்து தன்னுடைய छोटे भाई क्या है ना लेखक है इस कहानी का लेखक है என்ன சொல்றாருன்னா அவர் வந்து என்னென்ன யுக்தியாங்க என்னென்ன ஐடியாலாம் வந்து தன்னதாக்குனாரு என்னென்ன ஐடியாலாம் வந்து தம்பிக்கு சொன்னாரு அப்படி சொல்றாரு சரி फिर बड़े भाई छोटे भाई पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए क्या है ना निम्नलिखित युक्तियां क्या क्या आइडिया है ना उसमें है यह हमेशा छोटे भाई के खेलकूद और उसकी स्वच्छता पर नियंत्रण रखता है वे हमेशा ना सो ऑलवेज छोटे भाई के खेलकूद ना प्ले விளையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்றான்னா கண்டிஷன் பண்றான் சரி இந்த டயத்துல தான் விளையாடணும் இந்த டயத்துல தான் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவன் कंडीशन கொடுக்குறான் पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है ना वह भाई द्वारा ना पटने और खेलने में मन लगाने पर लंबे लंबे भाषण देते हैं भाई द्वारा ना पटने और खेलने में मन लगाने पर लंबे लंबे क्या है ना भाषण देता அப்போ படிக்க முடியல எழுத முடியலன்னு சொன்னா கூட என்னது லம்பே லம்பே பெரிய பெரிய பாஷன் பெரிய பெரிய ஏதாவது அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம பெரிய பெரிய பாஷன் பெரிய பெரிய ஸ்பீச் கொடுக்கிறது தேவையில்லாத ஸ்பீச் சரியா उसे भयभीत करने का हर संभव प्रयास भी करता है जैसे कठिन पढ़ाई अपने फेल होने की बात खेलकूद से दूर रखना आती அப்ப என்னது தன்னுடைய ஃபெயில் ஆன பிறகுதான் தன்னுடைய ஃபெயில் होने के बाद சொன்னா ஃபெயில் ஆன பிறகுதான் அவனுடைய கேள்கூத்தெல்லாம் என்ன பண்றான் தூர அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலக்கி வச்சிடுறது சரியா लेखक द्वारा लेखक राइटर छोटा भाई ना द्वारा मनमानी करने पर उसे कमेंट ना करने की सीख देता है लेकिन சொன்னா கமெண்ட் அந்த தலக்கணை இருக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாரு லேர்ன் பண்ண சொல்றாரு ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा जैसे रावण क्या है ना रावण शैतान शाहरुख उसे जैसे बड़े बड़े अभिमानियों की फजीहत के उदाहरण देता है ஸோ எவ்வளோதான் படிச்சிருந்தாலும் ஒரு தலக்கணை இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா ஒரு அழிவு பாதையை நோக்கி போறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோன்னு சொன்னா ராவன் எப்படிப்பட்டவர்னு சொன்னா நல்ல சிவபக்தர் ஸோ நல்ல ஒரு டிசிப்ளின் மேன் எல்லா நல்ல குணங்களும் இருந்தது ஒரு சின்ன ஒரு தீய குணத்தினால என்ன பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா அந்த நல்ல குணங்கள்லாம் என்னது அடிபட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா இதுல பாருங்க आचरण सुनना डिसिप्लिन ये आचरण की महिमा को महत्वपूर्ण बताकर लेखक को अपमानित करता है यह आचरण की அதாவது நம்மளுடைய ஒழுக்கம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து போயிருச்சுன்னு சொன்னா அதுல வந்து அபமானம் தான் அது அப்படி சொல்லுங்க சரி ये ऐतिहासिक अलजेब्रा निबंध लेखन की शिक्षा को व्यर्थ बताता है सो ஒரு மனுஷனுக்கு डिसिप्लिन இருந்தாதான் எல்லாமே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா वह किताबी शिक्षा की बजाय जीवन के अनुभव को अधिक काम की जींच बताता है किताबी शिक्षा बुक शिक्षा क्या है ना जीवन நம்மளுடைய லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவ का எக்ஸ்பீரியன்ஸ் अधिक काम की जींच இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சேர்த்து தான் அந்த किताबी शिक्षा கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण कीजिए सो प्रश्न उत्तर कब आएगी ना सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 और 18 में आई ठीक है उत्तर बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं स्पेशलिटी निम्नलिखित है क्या क्या है ना सो पहला हेडिंग लिखना चाहिए ऐसा भी क्या क्या है ऐसा भी क्या है कितना है ना 5 ऐसा भी हेडिंग टॉपिक लिखना शीर्षक लिखने के बाद तुम लिखो ठीक है अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे स्वभाव से क्या ऐसे है ना अध्ययनशील उल्कम वे डिसिप्लिन वे हरदम किताबें खोले बैठे रखते थे उनमें रटने की प्रवृत्ति थी वे गंभीर प्रवृत्ति के है वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका गंभीर स्वभाव की उनकी विशिष्टता प्रदान करता है அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து ஆல்வேஸ் வந்து எப்போ புக்கை திறந்து வச்சு படிக்கிறது ஸோ நம்மளை வந்து நல்ல பையனா காட்டிக்கிறது ஏன்னு சொன்னா இவன் தம்பி வந்து இவனை பார்த்து ஸோ அண்ணா இப்படி இருக்காரு நம்ம இவனை மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் தன்னை காட்டிக்கிறான் சரியா